हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये एडिटोरिया का वार्षिकांक है जो 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का है, जिसमें एडिटोरिया करंट अफेयर का ये प्रैक्टिस सेट हम लगाने जा रहे हैं, जो इसका सेट नंबर 3 है। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? ए तिरुवनंतपुरम, बी पुडुचेरी, सी चेन्नई, डी कोलकाता। जिसका बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? ए जापान, बी भूटान, सी अमेरिका, डी भारत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी हमारा भारत है। भारत ने ही बाघों, चीतों सहित ये सब के लिए रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? ए गुजरात, बी असम, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी सिंगापुर। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? ए बोला अहमद टिनबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति, बी नेफियो रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री, सी एस दुबे, लेखा महानियंत्रक सीजीआई, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा डी इनमें से सभी, क्योंकि बोला अहमद टिनुबा नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, नेफियो रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और एस दुबे लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? ए गुवाहाटी, बी पुणे, सी अहमदाबाद, डी कोची। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए गुवाहाटी, यानी नॉर्थ ईस्ट में B2BO सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिलियात्सी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? ए पोलैंड, बी बेलारूस, सी लिथुआनिया और डी लातविया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अक्सर इनका नाम सुने होंगे आप लोग, एलेस बिलियात्सी का। तो इसका सही आंसर होगा बी बेलारूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम और डी असम। ताली निर्वाचन क्षेत्र को पूछ रहा है ये, बताइए कहाँ का है ये? तो इसका सही आंसर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। बताइए इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका ए नागालैंड। ये नागालैंड राज्य का ये पहली महिला है जो ये विधानसभा चुनाव में जीत कर आई हैं, हेकानी जाखलू, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? ए झारखंड, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ और डी उड़ीसा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए झारखंड। झारखंड में कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उदाहरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी नीति आयोग, सी चुनाव आयोग और डी मानवाधिकार आयोग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? ए कानपुर, बी शिमला, सी चंडीगढ़ और डी श्रीनगर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी श्रीनगर, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। ऑप्शन सुनिए, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों सही है। इसका थीम था एक बेहतर भविष्य के लिए विश्व के लिए भारत, और दूसरा काम ये ओम बिरला ने इनको संबोधित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। ए भोपाल, बी बेंगलुरु, सी इंदौर और डी सूरत। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी गांधीनगर और डी बोधगया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में बाड़ी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? बताइए। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। बताइए इनमें से कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटका और डी मेघालय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटका, सी। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी गोवा और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा सी गोवा। गोवा में विधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? ए पीवी सिंधु, बी राहुल द्रविड़, सी विराट कोहली और डी सचिन तेंदुलकर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया है? ए INS विक्रांत, बी INS सिंधु ध्वज, सी INS विक्रमादित्य और डी INS विराट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए INS विक्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है, बी इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा किया जाता है, सी इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है और डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। याद रखिएगा ये WPL जो हुआ मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। इसका खिलाने वाला कौन है? BCCI। इसमें 5 गो फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ए मीराबाई चानू, बी कर्णम मल्लेश्वरी, सी PV सिंधु और डी मैरी कॉम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ही पूछा गया था एक बार कोई एग्जाम में। ऑप्शन सुनिए। ए वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, बी इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है और डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। ए बेंगलुरु, बी अहमदाबाद, सी नई दिल्ली और डी बनारसी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्वाड सदस्यों की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। बताइए 25 का क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी उत्तराखंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? बताइए इसका आंसर क्या? ऑप्शन सुनिए, प्रधानमंत्री, बी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। इसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। 2 भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। 3 डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। ऑप्शन सुनिए, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 1 2 3। तीनों मतलब सत्य है। बताइए कौन सत्य हुआ इसमें? तो इसका सही आंसर होगा डी 1 2 3 तीनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं 28। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? ए चीन, बी इटली, सी फ्रांस, सी और डी स्वीडन। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? ए सविता पूनिया, बी रानी रामपाल, सी वंदना कटारिया और डी निकी प्रधान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा 29 का बी रानी रामपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? बी रानी रामपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? ए डेनमार्क, बी स्वीडन, सी फिनलैंड और डी नॉर्वे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। बताइए कहाँ इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष का आयोजन किया गया? ए रायपुर, बी भोपाल, सी नई दिल्ली और डी देहरादून। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में श्री अन्न का उद्घाटन किया गया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1 भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी यानी राजस्थान है। 2 विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर यानी पाकिस्तान। 3 चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। और 4 भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। अब ऑप्शन सुनिए, ए केवल 1 2 3, बी केवल 2 3 4, सी 2 और 3 और डी 1 2 3 4। बताइए कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा डी 1 2 3 4। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी है, राजस्थान का शहर ही है। विश्व का सबसे तो लाहौर पाकिस्तान वाला। और चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है और भारत विश्व में 8वां स्थान है। सब सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? ए तमिल, बी कन्नड़, सी मलयालम और डी हिंदी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए तमिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। बी जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 18-19 में 907 हो गया है। सी विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। उपयुक्त और डी उपयुक्त सभी। बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है वही डी, सभी सही है। ये भी सही है, ये भी और ये भी, तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन की ओर, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश है। बी 2013-17 और 18-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था।
सी दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत का हिस्सेदारी 11% है। और डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन की ओर 36 की ओर। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ए यूएसए, बी इजराइल, सी रूस और डी जापान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए यूएसए। ये सेमीकंडक्टर आपूर्ति पर हस्ताक्षर किया है। चलिए क्वेश्चन। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया। ए मेडागास्कर, बी मोजाम्बिक, सी मालवी और डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर याद रखने वाला बात यह है कि चक्रवात का नाम क्या है, फ्रेडी। ये कैसा चक्रवात है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये किसको प्रभावित किया, तो मेडागास्कर को, मोजाम्बिक को और मालवी, तीनों को प्रभावित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। सर डेविड चिपरफील्ड, बी एलन बिलियर्ड्सकी, सी बालकृष्ण दोषी और डी फ्रांसिस केरे। बताइए 38 का क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए सर डेविड चिपरफील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता यानी विन्स पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। ए आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ए नागालैंड, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मेघालय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ए होगा। अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि नागालैंड में पहली महिला चुनी गई है, नागालैंड विधानसभा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। कौन। ऑप्शन सुनिए। ए सलीजा धामी, बी स्वाति चौधरी, सी अपूर्वी कुमारी, डी श्रेया ठाकुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए सलीजा धामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC 5 का आयोजन किस शहर में किया गया। ए लंदन, बी रियाद, सी दोहा और डी पेरिस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी दोहा। चलिए क्वेश्चन की ओर। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की। ए राजगीर, बी रांची, सी नई दिल्ली और डी बोधगया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। 2, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। बताइए इसका सही आंसर क्या। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी 1 और 2 दोनों। चलिए क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। ए सिंगापुर, बी जापान, सी इंडोनेशिया और डी पेरू। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर इंडोनेशिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने की मंजूरी दी है। ए बेंगलुरु, बी सूरत, सी विशाखापट्टनम और डी गुवाहाटी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की। ए गुवाहाटी, बी सूरत, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी GGGMI लॉन्च किया है।
ए नीति आयोग, बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी यूएनईपी और डी डब्ल्यूएमओ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी डब्ल्यूएमओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई। ए नीति आयोग, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय और डी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। ए इक्वाडोर, बी पेरू, सी उरुग्वे और डी कोलंबिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी कोलंबिया। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।